ये बेसिकली आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपकी क्या क्या परसेंटेज है उस रेंज की, उसको सिंप्लीफाई करना रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसका कोई स्पीड रूल नहीं है, बाकी सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, जितने भी राइटर्स हैं, और जो जिसको फॉलो कर पाता है वो उसको फॉलो करता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। फिब का जो आपका रिट्रेसमेंट आपको चेक करना हो ना कि मार्केट ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया वापस, एक हाई मिल गया एक लो मिल गया आपको, उसके बाद मार्क कर लीजिए, आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट कहां जाके रिवर्स कर सकती है, मतलब एक पॉसिबिलिटी कहां पे है। तो 38% का एक लेवल है जहां से वो कर सकती है, या 50% का एक लेवल है। उसके बाद आप और भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लेवल है, लेकिन जो मैंने देखा है सर कि वो ये दो लेवल है ना आपके 38% और 50%, ये जो लेवल है ये अच्छा खासा काम करते हैं। उसके बाद एक 61 भी है इसके ऊपर भी। यहां तक मार्केट इसको क्रॉस कर जाते तो लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जैसे थ्योरी है कि ये क्रॉस कर गई तो फिर हम मानते हैं कि नीचे जाएगी नहीं, यहीं से सीधा ऊपर ही निकल जाती है मार्केट इसको सस्टेन करने के बाद। 38% पे जाके रिवर्सल ले लिया तो वो एक कर सकती है, 0.5 से रिवर्सल लिया तो एक काम हो सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि मार्केट ऊपर से कंटिन्यू नीचे गिरते जा रही है, आप कहाँ जाके अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं बनाए और वहीं से रिवर्सल आ जाए वापस, तो आप कॉल सेलिंग, इस केस में जैसे कॉल सेलिंग की बात करते हैं सर, आप यहां से गिरने स्टार्ट होगी मार्केट, गिरती आपसे मिस होगी ये मोमेंट, आप कॉल सेल करना चाहते हो लेकिन ठीक ठाक लेवल का वेट कर रहे हैं कि कॉल तो सेल करे, लेकिन यहां नहीं करना चाहते नीचे वाले लेवल पे, किसी भी टाइम पे रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो उसके बाद होने दीजिए वापस, 38% का लेवल आए आप यहां पे सेलिंग का ट्राई कर सकते हो, या 50% वाला जैसे ये लेवल मिल गया आपको तो आप यहां पे सेलिंग का ट्राई कर लो, वहां से नीचे आने के चांस थोड़े ठीक ठाक है। अगर वापिस जाएगी तो पॉइंट ये 5 वाला लेवल अगर टूट जाएगा तो अपना एसएल काट लो और मार्केट को जाने दो सर फिर ऊपर। ऐसा कुछ काम कर सकते हो, ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही होगा तो ये करना है। आइडिया लेने के लिए बेसिकली कि मार्केट कहां कहां पे रुक सकती है सर, टाइम मतलब लगा सकती है। आपको ट्रेड तो फिर अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है जो आप बनाना चाहते हैं। ओके, और कोई एड ऑन कर दीजिए सर फिब के बारे में। अरे चाचा जी क्या कह रहे हैं सर, चाचा जी के बारे में पूछो, बताओ आप हमें। कमल जी, चाचा जी क्या कह रहे हैं? कौन चाचा जी सर? ट्रम्प चाचा। ओके, ट्रम्प साहब का पता नहीं सर, उनका चल रहा है कुछ, उनके कोर्ट ने बोला है कि ये टैरिफ ठीक नहीं है, वो फिर से और अनाउंसमेंट हो रही है, ऋषि जी ने जैसे डाला था 10% कहीं पे चल रहा है। मैं तो ज्यादा सा पढ़ नहीं रहा उसमें। वो अगर उनका सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये इनवैलिड है, अच्छा मतलब इलीगल टाइप है, टैरिफ नहीं ले सकते, तो मार्केट आ जाएगी सर ऊपर, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा मार्केट को। जी अनूप जी। नहीं, गैप पे अभी बहुत 300 पॉइंट दिखा रहा था, उतना होगा क्या? हो भी सकता है सर, अभी तो हम देखेंगे कि हो सकता है नहीं हो सकता, अभी लग तो रहा है सर, गैप अप तो नजर तो आ रहा था उसमें चलता हुआ। मार्केट है सर, कहीं से कहीं भी जा सकती है, मैं तो हमेशा मतलब रेडी रहता हूँ अपने हिसाब से। तो आप ये देखो गिफ्ट निफ्टी को भी अगर देखा था तो ये पड़ी सर 25886 पे थी। डाउ वाउ ये भी सब प्लस में ही है सर। हो सकती है सर गैप अप, ऐसा नहीं कि हो सकती है। मैं तो इसको भी छोड़ो सर, ट्रम्प वाला आया नहीं आया ये तो बात की चीजें थी। मैं तो पहले ही आप लोगों को देखो, ट्रम्प वाले न्यूज तो बाद में आई है, कल वाले सेशन में भी मैं कवर कर रहा था कि सर ये 26,000 के लिए जो ये वाला स्पेस है ना, ये ओपन पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट कभी भी आ सकती है ऊपर नीचे घूमने के लिए। ये ना भी आता तो भी मार्केट आ जाती वहां पे, मुझे लग रहा है। पक्की बात, आप कल ही कह रहे थे इस बात को तो। हाँ वो ट्रम्प वाला तो बाद में आया सर। आपने आप आपने 8 बजे कह दिया था कि कॉल बेचने की मत सोचो, पुट बेचने की सोच सकते हो ऊपर जाके आप। हाँ बिल्कुल सर, वो व्यू है कि अब मार्केट यहाँ कुछ खराब होने के लिए है नहीं, मार्केट के पास कुछ खराब होगा तो न्यूज आएंगी, दिखेगा क्लियर कट, 25,500 टूटता हुआ दिखेगा, जाएगी मार्केट नीचे, तो एक्शन लेंगे सर आराम से बैठ के। और मुझे तो उससे भी ज्यादा भरोसा, तो आप यहाँ देखो ना, आप इंडिकेटर को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, इंडिकेटर अभी भी ग्रीन में ही है, वो रेड में कन्वर्ट हुआ नहीं है। रेड में कन्वर्ट तभी होगा जब ये 25,500 टूटेगा डाउन साइड के लिए, यहाँ कहीं मार्केट तोड़ने का ट्राई करेगी तो ये रेड में आ जाएगा, ये रेड में आ गया तो फिर मैं बेरिश हो जाऊंगा सर मार्केट पे। जब तक ये ग्रीन में है तो मान के चलेंगे मार्केट बुलिश ट्रेंड में गई है।
ओके, ये कर सकते हैं सर। और कोई नए मेंबर आए हो तो आप बता सकते हैं सर अपने बारे में। उमेश चौहान जी हैं हमारे साथ में, और जयमिन शाह जी हैं, आदिल आदिल साहब आप हैं, ऋषि जी के थ्रू आए थे आई थिंक, है ना। Okay. तो हाँ, ओआई के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे ना सर। ओआई को लेके ऋषि जी ने बताया था मुझे पॉइंट सर, ऐसा कर रहे थे, ये जनरल सेशन है सर, सब लोग बात करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अकेला तो डेली बोल बोल के थक ही गया हूँ सर, सुबह से हम बोलता रहता हूँ। जी सर। सर ओआई कहाँ पर देखना है, कौन से? ओआई मकबूल जी, मैं तो देखता हूँ पर्सनली सेंसिबल पे सर। जब भी मुझे ओआई देखना होता है तो मैं सेंसिबल को यूज करता हूँ सर। आप जहां देखना चाहो ओआई को देख सकते हो, ऐसा नहीं, ओआई सब जगह पे अवेलेबल है आपका, है सर ना। आप ऐसे सर आप सेंसिबल ही खोल लो एक बार, कोई बात नहीं, जहाँ आप खोलते हो या ऑप्स्ट्रा खोल लो या सेंसिबल खोल लो, जैसे आपको अच्छा लगे वो खोल लो। मुझे लॉगिन लेना पड़ेगा अभी, आज तो सैटरडे वाला दिन है, लॉगिन करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ फिर भी हो पाया तो। सर एनएससी में कर लो। नहीं, एक मिनट सर, बस मैं भी कर ही देता हूँ ना। एक मिनट दे दीजिए मुझे। ओआई में क्या है सर, जनरली ओआई को दो टाइप से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर ओआई है कितना, और उसके बाद हम साथ में मॉनिटर करते हैं कि चेंज कितना हो रहा है ओआई आपका। अगर ओआई खड़ा है उसके साथ चेंज हो रहा है, तो जब भी चेंज होता है ना ओआई, तो हमें थोड़ा ये बिलीव आता है कि लेवल यहाँ पे रुक गया है या मार्केट रिवर्स करेगी वहां से। मान लेते किसी भी टाइम पे किसी कॉल पे सर एक ओआई खड़ा हुआ था, अभी जैसे ये करंट वाले सिनेरियो की बात करते हैं, यहाँ पे डे टाइम पे मार्केट चल रही है आपकी, और 25,000 पे एक ओआई खड़ा हुआ है सर। यहाँ पे एक, यहाँ पे मान लेते हैं 25,700 पे एक ओआई खड़ा हुआ है कॉल का, और ये पुट का हुआ है डाउन साइड के लिए। अगर हम डे टाइम में इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो मॉर्निंग में कुछ ओआई होगा सर, यहां भी होगा और यहां भी होगा। 15 मिनट के बाद मान लेते 15 मिनट के चेंज पे हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं सर। चेंज इन ओआई जो वाला टैब आता है ना हमारा, हम उसमें देखने का ट्राई करते हैं। जब भी हम देखते हैं सर इसको, तो हमने देखा कि मॉर्निंग में यहां वाला जो ओआई था ना, वो इंक्रीज होता जा रहा है सर, प्लस प्लस हो रहा है। और जो कॉल वाला हमारा ओआई खड़ा था यहाँ पे, कॉल राइटिंग थी, वो हमारा माइनस हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। तो हमें एक क्लियर सा आइडिया मिलता है ओआई से कि मार्केट ना यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। ये जो हमारा डाउन साइड का लेवल है, ये जल्दी से ब्रीच होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर ये बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा राइटिंग होती दिखाई दे रही है हमें पुट साइड में, तो फिर हमें अप साइड की मूवमेंट कहीं ओपन होती है हमारे लिए। हमें एक हिंट मिल जाता है कि मार्केट कहीं अप साइड में मूव कर रही है। जब ये प्लस प्लस होता है, तो इसके साथ में अगर कॉल वाला वाई माइनस में होना स्टार्ट हो जाए, वो भी चेंज होगा, तो हमें और ज्यादा बिलीफ आता है कि मार्केट अप साइड के लिए उसको स्पेस मिल रहा है मार्केट को मूव करने के लिए। ये पर्टिकुलर एक स्ट्राइक पे तो होता ही है, उसके साथ इसके आसपास की जितनी स्ट्राइक हो देखोगे ना आप सर, जैसे पुट की बात कर रहे हैं, पुट में नीचे स्ट्राइक बन गई 25,500, यहां पे एक ओआई था और वो प्लस हो गया। इसके साथ में 550 की जो है या 600 की जो पुट है हमारी ऊपर तक की, जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो इन सब में ओआई आपको प्लस होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ में जो सर कॉल, लॉगिन नहीं हुआ क्या? सर लॉगिन नहीं हुआ? सैगल जी आप पहले सुन तो लो सर, लॉगिन भी कर लेंगे, आपको बेसिक ही नहीं पता अरे होगा सर तो। उससे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इसलिए करता था, और कुछ नहीं। मैं कर दूंगा सर, ओ मुझे तो करने दीजिए सर, पहले मैं बताऊंगा ही नहीं तो फिर आपको पता कैसे लगेगा ना। ओके, तो पुट में ओआई आपको ऐसे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा सर। और जो साथ के साथ जो कॉल, हमारे कॉल के स्ट्राइक है ना, जहां मार्केट ट्रेड कर रही है उससे थोड़ा सा ऊपर वाले स्ट्राइक, इन सब में आपको अनवाइंडिंग दिखाई देगी सर। 25,600 में अनवाइंडिंग दिखाई देगी, 650 में, 700 में, 800 में, यहाँ पे आपको जो कॉल राइटिंग थी वो कम होती हुई दिखाई देगी सर। अगर वो कम होती हुई दिख रही है और ये प्लस होता हुआ दिख रहा है, तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि मार्केट में स्पेस अवेलेबल है और मार्केट अप साइड में कहीं मूव कर सकती है। ये नहीं कि हम ओआई देख के ट्रेड ही बना लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे सर। सर सर ये कह रहा था कि ये जो ओआई जब अनवाइंडिंग या कुछ होता है तो ये डिफरेंस इन ओआई में आता है। ये सर चेंज इन ओआई में आता है आपको। हाँ, चेंज इन ओआई और डिफरेंस इन ओआई दो होते हैं। ओके सर। तो इस यही समझना चाह रहे थे पूरी तरीके से कि हम मतलब अगर किसी साइड को लेके बायस होना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ओके, मैं लॉगिन कर मार्केट देता हूँ का सर, एक मिनट ब्रोकर ना। मार्केट का मूवमेंट कैसे गैस कर सकते हैं।
ओके सर, ओके, बस एक मिनट दीजिए। और छुट्टी वाला दे रहे हैं ना सर, लड़के हैं ही नहीं, लॉग इन हुए नहीं है सुबह से अकाउंट कोई भी। बस मैं 1 मिनट में कराता हूँ, कोई ना कोई अकाउंट लॉग इन। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। सर अभी तो अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। मैं जस्ट आपको बेसिक चीजें फिर से एक बार समझाता हूं सर, पहले इसको समझ लीजिए आप, फिर आपको आइडिया लगेगा सर। ठीक है मीनू जी, अनुराग जी? ओके सर। ओके ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। क्या करते हैं आप, ओआई को जब देखेंगे ना, तो आप सुबह 9:15 पे आए मान लो स्क्रीन पे, आपको दो चीजें बेसिकली देखनी होती है ओआई जब देखना होता है, तो हम ओआई के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओआई में आप देखो सबसे पहले कि ओआई है कितना सर, यहाँ पे आप चेक कर लो ओआई को। इसके साथ में दूसरी चीज आपको देखनी है चेंज इन ओआई सर। जब आप चेंज इन ओआई करते हैं, आप जैसे सेंसिबल में जाएंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, तो आपसे पूछेंगे कि आपको कितनी देर का चेंज देखना है। आप उसमें 5 मिनट का चेंज दे सकते हैं, लास्ट 5 मिनट्स का, 15 मिनट का देख सकते हैं, आप उसमें 1 आवर का देख सकते हैं, आप उसमें फुल डे का भी देख सकते हैं। जितना आप उसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन, आप जितना ड्यूरेशन उसमें सिलेक्ट करेंगे वो आपको चेंज इन ओआई दिखा देगा। आप पर्टिकुलर टाइम का भी देख सकते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में कितना चेंज हुआ था, या 2 से मतलब अप टू अभी तक कितना चेंज हो गया। आप ऐसा करके देख सकते हैं ओआई को। आपको दोनों ओआई पे नजर रखो सर। अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप ओआई को चेक कर लो एक बार। अगर आप मान लेते हैं मार्केट नीचे यहां आ रखी थी आपकी 25,500 के आसपास में, आपको कोई पोजीशन नहीं ओपन करनी है, मान लेते हैं आपको कोई पुट वाले साइड ओपन करनी है, तो आप एक बार नजर मार लो ओआई पे कि सर 25,500 का जो ओआई खड़ा हुआ है ये कितना है, इसको चेक कर लो। आप नीचे वाले ओआई सारे देख लो इसके स्ट्राइक के, 25,300 पे, 200 पे या 25,000 पे कितना ओआई खड़ा हुआ है, आपको दिखेगा सिर्फ सीधे बार बनी हुई, या आप नंबर में भी देखेंगे तो नंबर आपको दिख जाएगा। उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि डाउन साइड में ओआई कम है या ज्यादा है। इसके साथ जब आप नीचे वाली पोजीशन मान लो पुट सेल करना चाहते हो, तो आपने ये ओआई देख लिया, इसके साथ कॉल भी देख लो, ऊपर नजर मार के एक बार सारा ओआई देख लो नीचे से ऊपर तक का। तो आपको ये तो ओआई देखने से आइडिया मिल जाएगा कि आप पुट बेचना चाहते हो तो वो आपका डिसीजन ठीक रहेगा, या इस टाइम पे कॉल पे बहुत ज्यादा ओआई कहीं खड़े हुए हैं तो मार्केट में। किस नंबर को हम कम माने, किस नंबर को ज्यादा? सर जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको ओआई के बार नहीं दिखेंगे सर। मेरा अभी अकाउंट किसी का लॉगिन है, अब मुझे सेंसिबल पे लॉगिन करके दे सकता कोई? सेंसिबल पे कोई भी लॉगिन करके दे दो मुझे। मैं तो सर मोबाइल पे हूँ। हाँ बस, तो सर आपको से तो कोई नहीं देगा। एक सेकंड यार, सर मेरा डाल लो, मेरा एंजल वन में अकाउंट है, वो सेंसिबल खुल जाएगा उससे। मेरा फोन नंबर डालो, ओटीपी आ रहा है, बता देता हूँ, मुझे खोल लेना। आप बाद में बोल दोगे सर आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया मैंने। अरे कर लो सर, मेरे में कौन सा कोई 10-20 करोड़ बढ़े हैं, 2 लाख रुपए बढ़े हैं। 2 लाख तो बहुत ही ज्यादा है। अरे आप पे विश्वास है सर, आप तो 10 करोड़ भी ना ले जाओ कहीं। नहीं नहीं सर, हाँ, मेरे पे मत, किसी पे मत करो सर विश्वास। लॉगिन हो गया, मैं 1 मिनट दे देता हूँ आपको सेंसिबल। सर अब सब पिक्चर सब साफ समझ में आएगी सही। ओके ठीक है, तो मेरी स्क्रीन चेंज हुई ना? जी सर, दिख रही है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं सर, हम ओआई को ऐसे कुछ देख रहे हैं अभी के टाइम पे, लाइव में जब होगा तो हमें लाइव में दिखता रहता है, ये अपडेट होता रहता है आपको ओआई। आपको जाना कहाँ है, एनालिसिस में जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट ऑफ जस्ट यहां से ओपन कर लीजिए। इतना करते ही आपको ओआई दिखना स्टार्ट हो जाएगा सर। एक ही टाइम में आप चेंज इन ओआई और ओआई दोनों के दोनों देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, कि कितना ओआई कहां पे खड़ा हुआ है। इसके साथ इसमें ये भी ऑप्शन आता है कि आप कौन से वीक का देखना चाहते हो, एक्सपायरी कौन सी देखना चाहते हो। आप आगे की एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे तो आपकी ये वाले जो फिगर है ये चेंज हो जाएंगे सर। ठीक है, आप यहां से जो आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन इसमें है। इसके साथ में आप नॉर्मल ओआई देखना चाहते हो या चेंज इन ओआई देखना चाहते हो, आपको यहां से दिख जाता है सर वो कितना चेंज हुआ। इसके नीचे जो मैंने ऑप्शन बताया कि लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में, 15 मिनट में, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं सर। इतने सारे ऑप्शन इसमें हैं। अब आपको यूज कैसे करना है सर वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ओआई देखने का ट्राई करेंगे। मान लेते हैं आपको कोई मंथली ट्रेड बनानी है, मान सकते हैं ऐसा। हाँ सर। अगर मेरे साइड से कुछ भी गलत लगे ना सर किसी को, तो मुझे रोक के बताना, किसी को ज्यादा नॉलेज हो तो ओआई के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातें ही मानते रहोगे, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं सर। ओके, तो हमने ये सारी डेट यहां पे सिलेक्ट कर ली। हमें कोई मंथली ट्रेड बनानी है, तो मंथली ट्रेड जब भी मैं पर्सनली बनाता हूं तो मैं क्लोज वाला जो ओआई है इसको एक टाइम के लिए अनटिक करके भी देखता हूं कि मेरा ये पिक्चर थोड़ी सी और ज्यादा मुझे बेटर दिखाई दे, कि वीक का जो ओआई है वो निकल जाएगा इस वीक के बाद में। तो मैं थोड़ा दूर का भी देखने का कई बार ट्राई कर लेता हूं। इसको मैं हटा देता हूं तो मुझे पता लग जाता है एकदम क्लियर कट कि पुट में कहां कहां हाईएस्ट ओआई खड़ा हुआ है। अगर इस वीक को मैं छोड़ देता हूं तो इसके बाद वाले वीक्स में मैं चेक करूंगा। तो मुझे 2-3 लेवल तो बहुत क्लियर यहां से दिखाई देगा सर। आपको देखो नीचे एक 25,000 के पुट पे बहुत ज्यादा राइटिंग दिख रही है, 25,500 की पुट पे भी राइटिंग है, 26,000 की कॉल पे राइटिंग है, लेकिन 26,000 की पुट पे भी राइटिंग खड़ी हुई है सर। अगर इस पिक्चर को आप तीनों लेवल को कंबाइन करोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या दिख रहा है सर, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट पुट वाली साइड में ज्यादा ओआई है एज कंपेयर टू कॉल वाली साइड सर। कॉल में ओआई है लेकिन 26,000 के आसपास में है, और 26,000 पे पुट पे भी ओआई खड़ा हुआ है साथ में। अगर 25,500 के लेवल की एग्जैक्टली बात करेंगे तो 500 पे पुट का ओआई ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल सर, कॉल का ओआई कम है। तो 25,500 को मार्केट होल्ड करेगी, इसके चांसेस ज्यादा हैं सर। ठीक है, अगर हम और क्लोज भी करके देख ले इसको, मतलब सारा ओआई चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये देखो अब इस ओआई को जो हम देख रहे हैं तो क्या हुआ है, डाउन साइड तो ओआई है ही है, 25,500 पे ओआई है। इसके बाद 25,500 का जो पुट का ओआई था वो कम, सॉरी कॉल साइड पे जो है अनवाइंडिंग यहाँ पे शो हुई है। यहाँ पे 600 पे भी हमें पुट में राइटिंग दिखाई दे रही है सर। ऊपर की कॉल जितनी भी देखोगे आप अप टू 26,000 सभी की सभी कॉल में अनवाइंडिंग आपको देखने को मिली है सर यहाँ पे ना, और पुट में हमारी ज्यादा राइटिंग हुई है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिला कि मार्केट में कहीं अपसाइड में स्पेस अवेलेबल है, ना कि डाउन साइड में सर। ये एक नॉर्मल सी पिक्चर आपको दिख रही होगी सर ओआई से। यस सर। सर पर एक बात सर बताओ, जैसे रातों रात जैसे चेंज होता है, जैसे कल होगा मान लो, तो ये एकदम बदल जाएगा वो आई डाटा? अगर अनवाइंडिंग होगी सुबह सुबह, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ले लेती सर, जैसे कल वाले केस में मान लेते हैं मार्केट यहां खुल गई सर 900 पे, तो ये जितने कॉल राइटर यहां पे हैं सर, ये क्या करेंगे, इन सबको अपनी पोजीशन कवर करनी है, तो ये सब लोग आगे कहीं मूव करेंगे, ये अपनी पोजीशन काटेंगे और यहां से पुट बेचना स्टार्ट करेंगे। तो जो आपको पुट में ये फिगर दिख रही है सुबह चेंज हो जाएंगे सर, जैसे जैसे पोजीशन हमारी बनेगी। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी देर में चेंज होंगे। अगर सुबह सुबह मार्केट ऊपर ही रहती है और सस्टेन कर गई तो ये सारे सबको अपनी पोजीशन तो काटनी है ना। मान लेते हैं सर आप खड़े हो अनुराग जी, आपने 25,600 की कॉल को अभी बेच रखा है या 700 को बेच रखा है, और सुबह मार्केट आपकी 25,900 पे ओपन हो गई, तो आप क्या करोगे, 700 वाली कॉल को काटोगे ना अपनी पोजीशन को? हाँ, काट के ऊपर और ऊपर लेके जाऊंगा। या तो काटोगे तो क्या होगा, आपकी अनवाइंडिंग आ जाएगी, आप भी उनमें से अपने हिस्सेदारी पेश कर दोगे सर। आपने अनवाइंडिंग करोगे, दोबारा बेचोगे तो आपके कॉल के दोबारा अगर इसको बेच दो 700 को आपने काट दिया और 25,900 पे मार्केट खड़ी है, तो आप 26,200 300 को बेचोगे तो आपको यहां राइटिंग दिखेगी। इसका अपोजिट आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि मार्केट अब चली गई ऊपर, तो आप 25,600 700 की कॉल को काट के और उसकी पुट बेच दोगे, ये भी तो कर सकते हो। जी जी, यही करेंगे तो क्या होगा, आप ये डाउन में चला जाएगा और पुट का हुआ यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये तो होगा सर ओवरनाइट में, जब हो गया सुबह सुबह जो भी होना है। लेकिन जब पोजीशन बनाओगे उस टाइम तो कुछ ना कुछ हुआ ही आपको देखने को मिलेगा ना। ये फिगर तो आपकी उस टाइम रहेंगी जब आप पोजीशन बना रहे होगे। अगर ऐसे कुछ फिगर दिखती हैं तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है इस टाइम पे कि मार्केट अभी यहां से बुलिश ट्रेंड ले सकती है, ना कि बेरिश, क्योंकि पुट में राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। पुट के ओआई ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल वाली साइड की अगर बात करेंगे, ठीक है। और रही बात अगर आप दूर की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, कोई मंथली ट्रेड आप बना रहे हैं, तो क्लोज वाले वीक को आप अवॉइड करके एक बार इसको अनटिक करके देखेंगे तो और ज्यादा पिक्चर आपको नजर आएगी सर। ठीक है, अब इसको देखने का एक तरीका, जैसे कि आपने बोला कि अगर वीकली को हम ऑफ करते हैं तो ज्यादा पिक्चर क्लियर नजर आ रही है दूर तक की।
नहीं ज्यादा नहीं, वो थोड़ी आपने दूर बिल्कुल की ठीक बोला। थोड़ी दूर की पिक्चर आपको आपने बिल्कुल ठीक दिखेगी। बोला सर, ठीक हम है, भी तो 500 पॉइंट दूरी बेचते हैं अक्सर। हाँ हाँ ठीक है सर, वो भी सही है। अब इसके साथ में जब आप ओआई को देख रहे हैं तो आप कॉल और पुट के ओआई को तो देख रहे हैं इंडिविजुअल अलग अलग से। जैसे इस वाले फिगर की बात करें 25,000 पे, 25,000 पे आप देखो कि पुट का ओआई आपका कितना खड़ा है और कॉल का ओआई उसके कंपैरिजन में कितना कम है। देख रहे हो सर, पुट की बार ही देख लो सिंपली, एक ग्रीन बार कहां तक खड़ी हुई है ऊपर, और रेड बार की बात करेंगे जो कॉल का ओआई है कितना कम है सर आपका। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या है सर, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है ना कि पुट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। वही इसके अपोजिट में हम यहां चलते एक बार 26,000 पे। 26,000 पे क्या हुआ, कॉल का वही खड़ा हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, लेकिन उसके अपोजिट में पुट भी खड़ी हुई है सर यहाँ पे। तो अगर हम इस लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि आपका डाउन साइड में 25,000 का लेवल है। ये एक हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें सेम लेवल पे तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। ओके, ये कंक्लूजन आपको नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन ये तभी मिलेगा सर जब आप हमेशा ओआई को देखने की हैबिट बनाएंगे। जब आप देखते रहेंगे ना, जैसे मैं बैठ जाता हूं तो मैं उस पर नजर मारता रहता हूं कि कितना ओआई कहां खड़ा हुआ है, लेवल कहां काम कर रहे हैं। अगर कोई लेवल ऐसा है, जैसे ये लेवल मुझे देखना है 25,700 का, तो मैं देख लेता हूं कि कॉल की राइटिंग कितनी है, पुट की राइटिंग उसके कंपेरिजन में कितनी है, या लास्ट 1 आवर में ये चेंज हो रही है। अगर मार्केट इसके आसपास में घूम रही है और पुट पे राइटिंग आती हुई दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है कि मार्केट इसको क्रॉस कर लेगी आराम से, वो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके साथ साथ कॉल में भी अनवाइंडिंग दिख जाए तो मुझे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिल जाता है अपना व्यू कि मार्केट जाएगी, अब तो निकल सकती है आराम से। ये काम कर सकते हैं। इसके साथ में जो आप चेंज इन ओआई लगा लेते हैं ना सर, तो आपको और बढ़िया पिक्चर मिलती है कि लास्ट में फुल डे का चेंज इन ओआई लगाएंगे तो आपको सुबह से आज शाम तक अगर फुल डे लगा रखा है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉल में कहां अनवाइंडिंग हुई है, पुट में कहां राइटिंग होनी स्टार्ट हुई है, या पुट कहां से आपकी कम हो रहा है आपका पुट का ओआई और कॉल में राइटिंग हो रही है। तो इससे पिक्चर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, आपको हेल्प मिल जाती है कि मार्केट कहां मूव कर रही है, कहां पे स्पेस मार्केट के लिए अवेलेबल होता जा रहा है सर। आप इसको कई बार 1 आवर में भी देख लोगे तो लास्ट 1 आवर का पिक्चर आपको मिल जाएगी, लास्ट 1 आवर में कितनी राइटिंग हुई है, कहां पे अनवाइंडिंग हुई है। आप इसको बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में मत देखना सर, 5 10 15 मिनट ये काम की चीजें नहीं है। ये मूव जितने भी आते हैं ये शार्प मूव है, बाद में उनका रिवर्सल आ जाता है। तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर के आसपास में, या फुल डे लगा के रखो सर, ऐसा कुछ देखते रहो कि कितना चेंज हो रहा है आपका वाई। ऐसा देखोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं सर, इसको देख के कभी भी आप ट्रेड मत बनाया करो। ओआई को देख के, ओआई को जस्ट यूज करो एक आइडिया लेने के लिए कि स्पेस कहां पे अवेलेबल है आपका, ठीक है। ट्रेड बनाने के लिए किसी ट्रेड में एंट्री करनी है तो ओआई के बेस पे एंट्री मत करो डायरेक्टली। हाँ, वो आपकी हेल्प कर देगा डिसीजन बनाने में कि आपको किस साइड में ट्रेड ले लेनी चाहिए, ठीक है। लेवल में थोड़ी हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां आपको ओआई दिख गया या 25,500 पे आपको पुट में राइटिंग दिखी तो आप सीधा एकदम से ही बेच दोगे आंख बंद करके। वैसा मत करो सर। आइडिया ले लो कि बेचनी पुटी है, लेकिन कौन सी बेचनी है वो आप स्पॉट रेशन से देख सकते, वो आप अपने पोजीशन साइजिंग आपके क्या है उसके हिसाब से दे सकते, आपका रिस्क वाला रेशो कहां सुटेबल है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके तब डिसीजन लो तो बढ़िया है, ये डिसीजन में आपकी हेल्प कर देगा ओआई, ये काम कर सकते हैं। लेकिन चेंज इन ओआई को आप एक चीज में और यूज कर सकते हैं, आप अपने ट्रेड को कट करने में जरूर यूज कर सकते हो। जब आपको एग्जिट लेना हो तो आप चेंज इन ओआई को देख सकते हैं। उस केस में मान लेते हैं आपने यहां पे कोई ट्रेड बना रखी थी सर 25,500 पे, मार्केट यहां खड़ी है 25,600 के आसपास में, या 500 और 600 के बीच में कहीं ट्रेड कर रही है सर इस जोन में, और आपने बेच रखी है सर 25,200 की पुट बेच रखी है, 300 की पुट बेच रखी है, और उसके बाद आप चेंज इन ओआई को मॉनिटर कर रहे हो, 1 आवर पे लगा रखा है, और आपको दिखाई दे कि जो 25,500 पे जो ये राइटिंग थी ना आपकी पुट वाली, ये एकदम से डिक्रीज होते हुए जा रही है, बुरी तरह से गिरते जा रहे हैं, और कॉल राइटर यहां पे हावी होते जा रहे हैं फुल स्पीड में। तो आप उस टाइम पे आपको समझ जाना चाहिए कि इस पोजीशन से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। उस टाइम पे आपके लिए एग्जिट का डिसीजन जो आप बनाने वाले लेना है या नहीं लेना अपनी 25,200 या 300 की पुट से, उसमें आपकी हेल्प कर देगा ये। अगर बहुत ज्यादा राइटिंग दिख जाए कॉल की और ये पुट में अनवाइंडिंग हो रही है कि पुट निकलते जा रहे हैं पुट राइटर सारे के सारे, तो आप भी निकल जाइए सर। आप यहां तक क्यों आने देते हो मार्केट को, आप यहीं पे अपना डिसीजन ले लीजिए, एग्जिट कर सकते हैं। ये एग्जिट के लिए एक क्राइटेरिया है। एग्जिट के लिए आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जब ये ओआई कम होगा ना तो आपके यहाँ पे जो स्पोर्ट थे 25,500 वाला वो भी टूटेगा सर, ये जल्दी से कम नहीं होगा। ये और स्पोर्ट रेशन दोनों एक साथ से कंबाइन ही रहते। 25 आप किसी ने भी 25,500 के नीचे कोई भी पुट शॉर्ट कर रखी है,
वो बंदा कब तक नहीं डरेगा, जब तक मार्केट एक बड़े स्पोर्ट को नहीं तोड़ेगी। 25,500 अगर टूट गया, मार्केट 450 पे ट्रेड करने लगी, तो ये जितने राइटर थे ये सारे गायब हो जाएंगे सर फुल स्पीड में एकदम से ना। उसके बाद एक मार्केट में क्लियर कट इंडिकेशन आएगा कि मार्केट 500 के नीचे आ गई है, अब डाउन साइड आएंगे। तो ऐसे केस में आपको ये ओआई कम होता हुआ दिखाई देगा सर क्लियर कट, और कॉल राइटिंग यहाँ पे दिखाई देगी, कॉल राइटिंग होती हुई आपको ऊपर से। तो उस केस में अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो आप निकल सकते हो उस पोजीशन से आराम से, आपको अर्ली इंडिकेशन मिल जाएगा। पोजीशन दूर है आपकी, लेकिन आप पहले निकल पाओगे सर उस पोजीशन से, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो एक हमारी सेकेंडरी चीजें हैं सर। ओआई में सर मेरी साइड से इतना ही, आप में से कोई भी ऐड ऑन करना चाहे तो कुछ ऐड ऑन कर सकता है सर। सर इसमें कोई पीसीआर का भी रोल रहता है? किसका सर? पीसीआर का, नहीं मैं कॉल रेशो। नहीं मैं पीसीआर को इसमें इंक्लूड करके नहीं देखता सर कभी भी। मैं पीसीआर को बिल्कुल अलग। जनरली लोग कहते हैं कि पीसीआर अगर 0.5 से नीचे है तो मार्केट जो है बेरिश है, तो सॉरी वो ओवरसोल्ड हो जाती है, तो वहां से रिकवरी के चांसेस हो जाते हैं। देखो सर सबका अपना अपना व्यू है, हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होता है। जैसे स्पोर्ट रेजिस्टेंस का कोई यूज है, आपका ओआई का कोई यूज है, इंडिकेटर का कोई यूज है, आपके जैसे हम बोलते हैं 500 पॉइंट दूर जाके सेल करो, उसका एक यूज है सर। तो ओआई का क्या यूज है वो मैंने आपको बताया सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है इसमें और भी चीजें ऐड ऑन हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा सर, कोई इसमें कुछ ऐड ऑन कर दे तो अलग से। सर आपकी यही तो गुडनेस है कि आप बड़े मतलब हम्बल हो, अपने आप को घमंड नहीं है आपके अंदर इतनी नॉलेज होने के बाद भी। नहीं सर, यही आपकी ग्रेटनेस है, चलो ये सर। आपकी ग्रेटनेस है सर, यही तो ग्रेट आदमी ऐसे होते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपको ऐसा लगता है तो सर कोई ऐड ऑन कर दीजिए सर किसी को, और ओआई में या किसी को और जो मैंने बोला अभी तक उसमें कोई डाउट हो यार, और कुछ आप पूछना चाहते हो तो सर। कमल से जी ऋषि जी। 1 महीना दीजिए, क्योंकि पहले तो जो आप बताएं 1 महीने तक तो ये ओआई ग्राफ पहली बार ये पता चला है देखना कैसे। तो अब जो चीज सीखे हैं उनको 1 महीना करने दीजिए, तो हमारी जो लर्निंग निकलेगी वो हम आपके साथ शेयर करते हैं नेक्स्ट सेशन में, इस ओआई के नेक्स्ट सेशन में। बिल्कुल सर, ये कर सकते हैं। बाकी सब लोग मैक्सिमम लोग ऋषि जी यूज करते रहते हैं ओआई को, लोग देखते रहते हैं, बस देखने का सर नजरिया जैसे सबका अलग अलग होता है सर। बस मेरा एक डाउट है, जब ये चेंज इन ओआई आ रहा है तो जैसे वहां पे आ रहा है 1.5 लाख 1.63 lakhs, तो कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम ये समझ सकते हैं कि 1.6 तक ठीक है, छोटा मोटा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर एकदम से 10 लाख का ओआई चेंज इन ओआई आ गया तो फिर तो तुरंत एग्जिट लो, भागो वहां से। सर ऐसा कोई नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। अब वो कितना ओआई वहां पे खड़ा था उसमें उसके रेस्पेक्ट क्योंकि में। वो वॉल्यूम ही है ना, एक तरह का वो तो वॉल्यूम ही है कि कितना ज्यादा वो शॉर्ट हो रहा है या कितना ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। मैं वही बता रहा सर, आप एक नंबर को डिसाइड नहीं कर सकते। मान लेते कहीं 5 करोड़ का ओआई खड़ा हुआ है, 2 करोड़ का ओआई कहीं खड़ा हुआ है सर, है ना, 2 सीआर का ओआई कहीं खड़ा हुआ है, उसमें से 50 लाख कम भी हो गया, लेकिन कॉल राइटर आए नहीं है सर चल के बिल्कुल भी। मान लो पुट में खड़ा हुआ था 2 सीआर का ओआई और कॉल राइटर चढ़ा ही नहीं है सर उसके ऊपर आके, जस्ट ये कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वीक हो गई है या ये टूट जाएगा स्पोर्ट, उसका मतलब नहीं है कि हम नंबर को पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर सकते। हम दोनों का जब भी कोई लेवल ब्रीच होता है ना, हम दोनों साइड फोकस करते हैं कि कॉल में कम होना चाहिए और उसके साथ राइटिंग भी होनी चाहिए सर। कॉल साइड से हमारी पुट में अगर कम हो रहा है तो कॉल की राइटिंग आनी चाहिए। ये दोनों एक साथ दिखने चाहिए सर हमें होते हुए, कि एक कम हो और दूसरा बढ़ता हुआ जाए। उस केस में हम मानते हैं कि अब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, अब लेवल नहीं बचेगा, टूट जाएगा सर। मतलब शॉर्ट कवर करें और लॉन्ग वो करें, दोनों चीजें हो रही हैं। यस सर, मैं और सिंपल बता देता हूं। आपको जब भी ओआई देखना है, आपको रेड एंड ग्रीन दोनों बार को कंबाइन करके देखना है, एक साथ मिला के सर। अगर ग्रीन अगर कम हो रही है तो रेड बढ़नी चाहिए, अगर रेड वाली कम हो रही है तो ग्रीन वाली बढ़नी चाहिए। तो उस टाइम पे ओआई का जो यूज है वो ज्यादा अच्छे से होता है सर। ओके जी सर। सर ये एक बार फिर से बोलिएगा ना। ओके ऋषि जी जब भी आप मान लो इस लेवल के ओआई को देखना चाहते हैं 25,500 को, तो 25,500 के ओआई को दोनों को कंबाइन करके देखो, पुट का भी और कॉल का भी। पुट का जो ओआई है वो आपका ग्रीन कलर में है और जो कॉल का ओआई है वो आपका रेड कलर में है। तो जो अगर आपको इस वाले लेवल को लेके कोई भी डिसीजन लेना है, आपको लग रहा है कि 25,500 के नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी मार्केट, तो आपको दोनों को कंबाइन करके देखना है। अगर ग्रीन वाला कम होता हुआ नजर आए कि मतलब पुट वाली जितनी राइटिंग थी वो कम हो रही है, और कॉल में जो कॉल वाला हुआ आपका रेड कलर में अगर ये बढ़ता हुआ नजर आए,
तो आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है कि अब ये लेवल होल्ड नहीं होगा, मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी सर, या पहले ही कर चुकी होगी, उसके आसपास में ट्रेड कर रही होगी। अगर ऐसे राइटिंग दिखेगी और इसमें कम होता हुआ दिखेगा हमें पुट साइड से, तो हम मानते हैं कि अब ये लेवल जो है वो ब्रीच हो जाएगा मार्केट में आराम से। और अगर दोनों बढ़ रहे हो तो ऐसा जर्नली हमें देखने को नहीं मिलता कि दोनों एक ही लेवल पे बढ़ रहे हो, जबकि एक्सपायरी बहुत क्लोज आती तब ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है बहुत बार। ओके, करेक्ट। सर आपकी जो आपने सर आपने जो ये ग्राफ बनाया है अभी, जिसमें कि आपने वीकली को अनटिक कर दिया और जो आपने खाली मंथली को मिला के रखा है, आप रखा आपने वीकली को अनटिक कर दीजिए सर एक बार। जैसे मंथली मंथली का रखा है, तो इसमें एक पिक्चर साफ साफ दिख रही है सर कि बड़े जो दो दो बार बड़े बने हुए हैं कि मार्केट मोटा माटी इन्हीं के बीच में रहेगी। एक 25,000 का आपका दिख रहा है इधर तो लोअर साइड में, और अपर साइड में सर ये आपको ये दिख रहा है 26,000। तो मतलब मोटा माटी 25 और 26 के बीच में गेम चलेगा अभी फिलहाल, आप एज मुझे ऑफ नाउ ऐसा दिख रहा है। नहीं साइकिल जी, आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला लेवल मैं आउट ऑफ 100% पूछते हैं, मतलब परसेंटेज में पूछते हैं, एक ये लेवल है आपके पास, ये लेवल टूटने के चांस कितने परसेंट है सर आउट ऑफ 100 अप्रोक्सीमेटली आप बताना चाहते हैं साइकिल जी? 20% सर। इसको टूटने के 20% है। अगर मैं बात करूं 26,000 के लेवल, 26,000 के लेवल, इन दोनों इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है इसको टूटने के चांस कितने परसेंट है? 30%। 20-30%। आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। ये वाला लेवल जो है अभी ओआई के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ कॉल का ओआई है ही नहीं, ये होल्ड कर रहा है अभी के लिए बिल्कुल क्लियर कट। लेकिन अब जब 26,000 की बात करेंगे ना, तो इसमें पुट का ओआई बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है, पुट राइटर है वहां पे 26,000 पे अभी भी। ऊपर ब्रीच हो सकता है तो ये आपका टूटने के चांस ज्यादा है, ये 20-30% नहीं, इसको टूटने के चांस बहुत हाई है सर, ये टूट जाएगा ये तो लेवल। 20-30% ही गिरेगा तो आप सर 20 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ग्रीन लाइन बिल्कुल सिंगल ग्रीन लाइन है, इसमें ग्रीन और रेड दोनों लाइन कंबाइन है। यस सर, तो पुट राइटर वहां है अभी भी, तो जब वो लेवल आएगा तो ये बहुत फास्ट टूट सकता है ये लेवल, इसको होल्ड कॉल करना का इतना वही मुश्किल थोड़ा नहीं, सा भी गिरेगा तो पुट का बहुत तेज चढ़ जाएगा। एकदम से चढ़ जाएगा पुट का, है ना? तो ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है सर आपका ना। जी तो ऐसे तभी आप सर तभी आप कई दिन से बस ये बोल रहे हो कि ऊपर की तरफ मत डरो, ऊपर की तरफ डरो, नीचे की तरफ चाहे मत डरो अभी, है ना? तभी आपका बार बार स्टेटमेंट यही चल रहा है। नहीं साइकिल जी, जैसे मैंने बताया ये जस्ट एक चीज है आपकी भाई ओवर। आप भी सर ओआई से थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे होंगे ना, आप भी तो मतलब मार्केट को कहाँ से जज करोगे, यहीं से तो जज कर रहे हो आप भी तो। हाँ सर, यहीं से आप मान सकते हैं, लेकिन ये और ओनली, भी आपके बहुत सारे पॉइंट होंगे, उनमें से वन ऑफ द पॉइंट ये भी है। हाँ एक पॉइंट ये भी है सर आपका, बिल्कुल सही पकड़े हो भी आप। एक पॉइंट ऐसा भी है कि हम क्यों ऐसी चीजें देखते रहते हैं, यही से आइडियल मिलेगा सर। कोई नहीं आके बता रहा मुझे भी, आपको भी, किसी को भी, कि मार्केट कहाँ जाएगी। ओके कमल जी, जी सिद्धार्थ जी। अपने भी जो ओआई पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, मेरे को ये बताइए ओआई को आप लीडिंग इंडिकेटर मानते हो या लैगिंग इंडिकेटर मानते हो? आप सर लैगिंग ही मानना पड़ेगा सर, क्योंकि हो चुके होती हैं उससे पहले कंडीशन आपकी, लेकिन वो साथ ही साथ होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप चेंज इन ओआई को ढंग से मॉनिटर कर रहे हैं तो बहुत हाँ, पीछे नहीं रहते सर हम उससे। और प्लस इसका यूज हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन इसके आसपास में नहीं होती है। जब भी अगर ये चेंज इन ओआई हम मॉनिटर कर रहे हैं ना सर, यहाँ पास में आके मान लेते हैं इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्राइक यहाँ होती ही नहीं है कभी भी, हमारी स्ट्राइक हमेशा दूर दूर होती है सर। तो हमें डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम पहले से हम टाइम लेके चलते हैं। अगर हम इसका डिसीजन मान लो 10 मिनट लेट भी हो गया ना, मेरी स्ट्राइक पहले ही दूर है, वो मार्केट मूव भी कर भी गई ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है सर नहीं उससे। वो तो सेकेंडरी है कि अपने पोजीशन कितना दूर है, वो अपनी सेफ्टी है। यस सर। अब जैसे आज अभी जो अपने जो ओआई का ग्राफ देख रहे हैं, मंडे मार्केट खुलते ही नेक्स्ट 15 मिनट्स में पूरा का पूरा ओआई ग्राफ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बिल्कुल सर। भयंकर तरीके से। हाँ हाँ, पता नहीं सर, अभी ऐसा नहीं बोल सकते, मंडे को ही पता लगेगा सुबह 9:15 पे। सर क्या है, अगर गिफ्ट, हाँ डेफिनेटली जैसे अगर गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, खुलते खुलते 200 सवा 200 भी ऊपर रह गया, तो अभी जो अपने को ऊपर में जो 250 पॉइंट के ऊपर जो मस्त वाला पुट राइटर्स जो कहाँ पे झंडा गाड़ रखे हैं, हाँ ये वाले में, तो ये आपको पूरा का पूरा रिट्रेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉल की एक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो पुट वाले हैं वो आगे सरक जाएंगे। सर ये तो प्री ओपन सेशन में हो जाएगा 9:15 बजे।
हम्म,